क्रिकेट विद अजीत में आप सभी का स्वागत है। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटन के बीच में खेला गया कल रात का मुकाबला, जहां पे पंजाब ने गुजरात को हरा करके गुजरात के ही ग्राउंड पे एक तरह से किला को फतेह किया। क्योंकि गुजरात का एक ऋषि देखेंगे तो फिर गुजरात अपने पिच पे रनों का पीछा करते हुए 10 में से 8 मैचेस जीतती है, लेकिन जो 2 हारती है उसमें से कल एक कारनामा करके दिखाया है पंजाब ने। और उस कारनामे का सबसे बेस्ट प्लेयर बने हैं उनके कप्तान श्रेयस अय्यर। जब श्रेयस अय्यर ऑक्शन में आया और उस ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर उनके पीछे नहीं गई तो ऐसा लगा कि श्रेयस अय्यर बिकेंगे, लेकिन शायद वो भाव वो मोल उनको ना मिले जितना वो डिजर्व करते हैं। लेकिन जब पंजाब उनके पीछे भागना चालू हुई तो रुकी नहीं और इस बार के आईपीएल ऑक्शन का सेकेंड हाईएस्ट उनको बिडर बना दिया, उनको खिलाड़ी बना दिया बिकने वाला, जहां पे वो ऋषभ पंत के कुछ ही कदम पीछे खड़े होते दिखे करोड़ों के भाव में। वो बीते रात के मैच में उन्होंने बताया है कि क्यों पंजाब किंग्स ने मेरे ऊपर में 26 करोड़ का बिड लगाया है। क्या जबरदस्त पारी खेली यहाँ पे श्रेयस अय्यर। जब शशांक सिंह से बातें कर रहे थे अंतिम के ओवर में तो सारे लोगों को शायद यही लग रहा होगा कि श्रेयस अय्यर ये बातें कर रहे हैं उनसे कि भाई 1 रन मुझे दे दे, मुझे भी शतक पूरा करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बातें कर रहे होंगे, उनके लिए टीम का रन आना ज्यादा जरूरी था। और जिस लय में यहाँ पे खेल रहे थे शशांक सिंह, चौके पे चौके मार रहे थे और शायद श्रेयस अय्यर अपने शतक के लिए वो जाते और किसी बॉल पे सिंगल आता तो ये मैच का निर्णय भी बदल सकता था। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे गुजरात टाइटन ने इस रन को पीछा किया है और एक समय तो गुजरात टाइटन भारी हो गई थी पंजाब के ऊपर में। ऐसा लग रहा था कि शायद पंजाब इस रन को आराम से डिपेंड कर रहा है, लेकिन साई सुदर्शन और जॉस बटलर के बीच जो पार्टनरशिप हुआ वो 50-50 ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद साई किशोर के बाद आउट हुए और जब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड के आते ही फिर उन्होंने जो बाउंड्री लगाई उसके बाद गुजरात पंजाब के ऊपर में भारी हो गया था और ऐसा लगने लगा कि शायद अब गुजरात एक बार फिर से अपने किले को फतेह करके ही मानेगा। लेकिन अंत के कुछ ओवरों में जिस तरह से गेंदबाजी करी पंजाब के गेंदबाजों ने, काबिले तारीफ दिखा यहाँ पे। और अंत के 20 गेंदों पे एक भी बाउंड्री खर्च नहीं किया, जिसके वजह से इस रन को आराम से डिपेंड कर पाई पंजाब की टीम। वरना ऐसा लगने लगा था कि 245 रन भी कम पड़ जाएंगे इस गुजरात टाइटन के सामने। क्योंकि जिस तरह से गुजरात पीछा कर रही थी अपने इस रन स्कोर को वो आराम से कर लेती, लेकिन रदरफोर्ड के बल्ले से अंत में सही ढंग से गेंद ना लगना कहीं ना कहीं हार का बड़ा कारण बन गया। यदि बटलर को स्ट्राइक वो दे देते, यदि उनसे नहीं लग रहा था तो शायद इस मैच का सिचुएशन अलग बन सकता था। लेकिन अगेन एक बार हम बात कर लेते हैं फिर से कप्तान श्रेयस अय्यर की कि क्या जबरदस्त पारी खेली है श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस अय्यर ने ना ही कलकत्ता के फ्रेंचाइजियों को दिखाया है कि कौन है श्रेयस अय्यर ये देख लो, बल्कि उन्होंने अब टीम इंडिया के T20 के जो चयनकर्ता अजीत अगरकर हैं उनको भी दिखाया है कि मैं कौन हूं। आज भी वो 200 से ऊपर के स्ट्राइक से 297 रन बनाए और क्या जबरदस्त पारी खेली उन्होंने। एक तरफ से विकेट तो गिरता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से वो पिच पे डटे रहे और ना ही डटे रहे बल्कि 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी उन्होंने। और इसी के वजह से कहते हैं कि ये होता है इन्वेस्टमेंट। और जिस तरह का पंजाब इस बार इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं ना कहीं पंजाब इस आईपीएल में आपको टॉप 4 में जाते हुए दिख रहा है। और ये रिकी पोंटिंग और श्रेयस अय्यर की जोड़ी पंजाब को टॉप 4 में ले जाकर ही मानने वाली है, क्योंकि ये जोड़ी आईपीएल की सबसे खतरनाक जोड़ी में से मानी जाती है। ये कोच और कप्तान की जोड़ी, खास तौर से जिस तरह से यहाँ पे कप्तानी करते दिखे आज के भी मैच में श्रेयस अय्यर जबरदस्त दिखे। और श्रेयस अय्यर के पास में
यहाँ पे आईपीएल का लगभग 5 साल से ऊपर का कप्तानी का अनुभव है और वो उनकी कप्तानी में झलका भी। जिस तरह से यहाँ पे पार्टनरशिप किया साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने, और उसके बाद रदरफोर्ड और जॉस बटलर ने, कहीं भी पैनिक नहीं किया उन्होंने, और एक एक करके गेंदबाज को बेहतरीन ढंग से रोटेट करते हुए नजर आए। हालांकि स्टोइनिस का ओवर क्यों उन्होंने 2 ओवर कराया ये मेरी भी समझ के बाहर है। शायद वो युजवेंद्र चहल का ओवर स्टोइनिस से निकलवाना चाहते थे, लेकिन अगेन मैं कहूँगा वेल कैप्टेंसी एंड वेल प्लेड, और मुझे आशा है कि ये पंजाब की टीम काफ़ी आगे जाने वाली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।